खोई और मिराज उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। केवल आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, हमारे आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो गए हैं। हम एक दूसरे के बीच में ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस बन करके काम करें और उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। उत्तर प्रदेश जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। हमारे साथ राहुल कुमार कंबोज जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रैंकफर्ट से, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोगों से मिल रहे हैं। इधर राहुल कुमार कंबोज जी से बहुत दिनों से लगातार बात हो रही थी, कभी फोन पर कभी पत्र द्वारा इनकी जानकारी मिलती थी। और मुझे याद है कब जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे तो इनके माध्यम से शोक संदेश नेताजी को लेकर के आया था। उसके बाद से लगातार मैं इनके संपर्क में रहा हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम लोग यहां पर लखनऊ में मिल रहे हैं। लखनऊ में मिलने के साथ साथ आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो रिश्ता बन रहा है, जो हमारा आपका जुड़ने का संबंध बन रहा है, उसको हम और कैसे गहरा बनाएं, एक दूसरे के साथ चल करके इस प्रदेश के और इस देश की जनता को क्या लाभ पहुंचा सकें। मुझे खुशी होगी कि आज जब हम मिले हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और हम लोग मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे यहां की जनता को और खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनका भविष्य बन सके। मैं आपका जब बायोडाटा देख रहा था तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा है बिल्डिंग ब्रिजेस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की जरूरत है कि हम एक दूसरे के बीच में ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस बन करके काम करें और उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा नौकरी रोजगार की जरूरत है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स हो जाए उनके अंदर। हर नौजवान मेहनत करना चाहता है, वो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, वो भी खुशहाली देखता है तो अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहता है। काम काज करके, मेहनत करके वो अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहता है। हमें खुशी है इस बात की कि जर्मनी जैसा संपन्न देश, वहां पर एक हमें मित्र मिले हैं जिनसे लगातार हम लोग संपर्क कर करके दूरियां कम करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जर्मनी गया था एक ऑफिशियल ट्रिप पे सरकार की तरफ से, उस समय जो सरकार के हमारे लोग थे, जर्मनी जाने का प्रोग्राम बना था। उस समय सबसे पहले हम लोग फ्रैंकफर्ट में उतरे थे, आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उस समय समाजवादी सरकार में हाईवे बनना था, इनिशियल स्टेजेस चल रही थी, और भी रास्ते थे हैनोवर पहुंचने के, और भी रास्ते थे जाने के। लेकिन उस समय मैंने तय किया कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से हम लोग ऑटोबान सड़क से ही जाएंगे। कम से कम जर्मनी की जो सबसे बेहतरीन सड़क है, किसी जमाने में बनी थी, वो आज भी सड़क वैसी की वैसी दिखती है या उसमें और बढ़कर के सुधार हुआ है। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वो ऑटोबान। उस समय मैं खुद चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। उसी समय मन बनाया था कि अगर सड़क यहां पर इतनी अच्छी बन सकती है तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहां पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या जो हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और जिस समय उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था,
हम लोगों ने सबने मिलकर के उस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुखोई और मिराज, उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। जर्मनी से आए मेंबर पार्लियामेंट राहुल कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज उत्तर प्रदेश राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनकर के तैयार हो रहा है। केवल आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, हमारे आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो गए हैं और आधा दर्जन पाइपलाइन में शीघ्र ही वो भी बनकर के तैयार होने वाले हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप समय समय पर सवाल उठाते ईवीएम पर। आप सोचो, जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी है, हारते हो तो ईवीएम बुरी है। ये दो रंगी चाल उत्तर प्रदेश जनता कभी आपकी स्वीकार नहीं करेगी।